हाँ जी, नमस्कार। बोर्ड की तरफ से जो रीट का आज अपने कर रहे हैं, जो 27 फरवरी को एग्जाम हुआ था सुबह की शिफ्ट में लेवल 1 का। आप जल्दी जल्दी इतना काम करें, मैंने लिखा हुआ है ABCD सीरीज, चारों सीरीज का। एक तो आपको ये पता चल जाएगा पेपर मिलाना कैसे है। मैं आपको उत्तर लगाऊंगा कि ए सीरीज में 1 नंबर है तो बी में वो कितने नंबर प्रश्न है, सी में कितने नंबर है, डी में कितने नंबर है। फटाफट आप उत्तर लगा लेना, क्योंकि वैसे अगर सीधा उत्तर बता रहे हैं तो फिर पहले तो आंसर की आपको लगाई हुई है मेरी तरफ से। अब चलिए अपने जल्दी जल्दी और आपके उत्तर चेक करके आप फिर जल्दी जल्दी उत्तर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। लीजिए पहला प्रश्न मैं यहां पास में वो लिख दूंगा, बी सीरीज में कौन सा प्रश्न है, ये सी में कौन सा है और डी में कौन सा है। लीजिए, हाँ जी, पहला प्रश्न है हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक डी। अब देखिए ए में, ए सीरीज का 1 नंबर है, बी सी डी। अब बी सीरीज में ये 15 नंबर प्रश्न है और सी सीरीज में 26 है और डी सीरीज में 7। मैंने ये आंकड़े सेट किए हुए हैं, ठीक है, सीधे उत्तर लगवाऊं इससे अच्छा ये है। अब ए सीरीज का 1 नंबर प्रश्न है, बी का 15, सी का 26, डी का 7। इनका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी, ये सभी प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा डी। अब आपने क्या काम करना है, आपके पास वो आपको पता है, आपके पास वो कार्बन कॉपी है उसकी, आपकी जो भी सीरीज है उसमें 15 नंबर प्रश्न पे डी अगर लगा हुआ है आपका सही है, सी जो है सीरीज उसमें 26 नंबर प्रश्न है यही, और डी सीरीज में यही प्रश्न 7 नंबर है, ए सीरीज में ये प्रश्न 1 नंबर पे है ही। ए सीरीज वाले तो ये चलते ही रहेंगे क्रमानुसार, बी सी डी में चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए। इसका ठीक उत्तर है बी। अब यहां ध्यान रखें, ए बी सी डी, यहां लिख देता हूं मैं आंसर, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। उत्तर क्या रहेगा, बी। ए सीरीज में 1 नंबर प्रश्न, बी सीरीज में 16 नंबर प्रश्न, सी सीरीज में 19 नंबर प्रश्न और डी सीरीज में 20 नंबर प्रश्न आपका रहने वाला है। 1 16 19 20, उत्तर रहेगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, किसी अन्य के व्यवहार का व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपने को अपनाने को क्या कहते हैं, पहचान, आइडेंटिटी कहते हैं, पहचान। अब ये ए बी सी डी, ए का तो 3 नंबर प्रश्न हो ही गया, एक का 3 नंबर, ऊपर ए का 2 नंबर लिखना था मैंने, बी का 12 नंबर हो गया, सी का 4 नंबर हो गया और डी सीरीज का ये 28 नंबर प्रश्न हो गया। 12 4 28, 12 4 28 और उत्तर इसका क्या रहेगा, आंसर इनका रहेगा बी। अब एक बार और आपको बता देता हूं आराम से, प्रश्न पेपर आपका किसी भी सीरीज का है, ऑप्शन यही बराबर रखे गए होंगे। किसी के प्रश्न वो 12 नंबर पे है, किसी के 4 नंबर पे है, किसी के 28 नंबर पे है, लेकिन ऑप्शन यही रहेंगे ए बी सी डी, यानी कि उत्तर सभी सीरीज में बी ही माना जाएगा, ठीक है। और यहां पर प्रश्न की नंबरिंग और है, अब आपका जो भी नंबर बनता है उसका उत्तर जो भी है उसमें अगर आपने बी लिखा हुआ है तो आपका वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका पहला ही यह एक गतिशील प्रक्रिया है। अब ए बी सी डी, ए में 4 नंबर प्रश्न है और बी में है 3 नंबर प्रश्न, ये सी में 10 नंबर प्रश्न है और डी में ये 24 नंबर प्रश्न रहने वाला है और आंसर इसका रहेगा ए। 4 3 10 24। उम्मीद है अभी आप समझ गए होंगे, बार बार वो चीज जिनको क्लियर हो गया वो फटाफट उत्तर लगा ले। 4 3 10 24 प्रश्न जो है उसका उत्तर आएगा ए। 5 नंबर, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत है। अब इस पे पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता और बाकी समझने में ये ज्यादा मुझे सही लग रहा है कि उच्च प्रवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना। अब अपने लगाते हैं ये ए बी सी डी। ए में 5 नंबर प्रश्न,
बी में 30 नंबर प्रश्न, सी में 12 नंबर प्रश्न और डी सीरीज का पहला जो प्रश्न है उसका आंसर एक बार आपको बता देते हैं। क्या बताए? एक बार बता देते हैं आपको सी। देखो बी भी हो सकता है, लेकिन कुछ अप्लाइड प्रश्न जो होते हैं वो अपनी समझ पर आधारित हैं, तो इसका बी भी हो सकता है। मैं 50-50 है, तो मैं मेरी तरफ से इसका सी उत्तर लगवाऊंगा। 6 नंबर प्रश्न, अब इसका सी उत्तर हो गया 6 नंबर। ए बी सी डी, ए का 6 नंबर, बी का 29 नंबर, सी का 28 नंबर और डी का 22 नंबर सीरीज जिसका भी है आंसर जो आ जाएगा इसका उत्तर आएगा ए विशेष घटक। 6, 29, 28, 22 विशेष घटक। ठीक है जी। चलिए प्रश्न संख्या 7, गिलफोर्ड के मानव बुद्धि। देखो साइको मैंने आपको रीड, जिन्होंने भी मेरी फ्री क्लासेस देखी है, आपको साइको और सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क करवाया था। स्कूल टाइम से फ्री होके अपनी जॉब से जितना समय फ्री होता है, अभी भी आप मेंस की तैयारी करेंगे, फ्री की क्लासें चल रही हैं। यही संतवीर सर यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करके रख लें और इसकी पीडीएफ संतवीर सर टेलीग्राम पे फ्री में नोट्स आपको उपलब्ध करवाए थे। मेंस की तैयारी भी अपने फ्री में कर रहे हैं। एक बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के कॉमन जो टॉपिक है वो मैंने शुरू कर रखे हैं, जो कि रीट में भी यानी कि रीट मेंस या थर्ड ग्रेड में भी वो है। और 1 अप्रैल से बिल्कुल व्यवस्थित जो है क्लासें शुरू हो जाएंगी। जिनको भी जितना मैटर है, लोग कुछ मेरे को बच्चों ने कहा कि सर आपकी क्लास से सीधे सीधे प्रश्न पढ़े हैं, आप वो कोई वीडियो बनाओ, कुछ बनाओ। मुझे लगा कि ये तो सबकी, मेरा थोड़ी मैटर था, मैं तो सीधा कहता हूं एनसीईआरटी का मैटर है, वहां से पढ़ लो। ठीक है। चलिए, सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? इसका ठीक उत्तर था बी, यानी कि ए बी सी डी। ए सीरीज का 7 नंबर प्रश्न, बी सीरीज का 8 नंबर प्रश्न, सी सीरीज का 21 नंबर प्रश्न और डी सीरीज का 2 नंबर प्रश्न, इन सब का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। चलिए 8 नंबर, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? ए। तो अब ए बी सी डी, ए सीरीज का 8 नंबर प्रश्न, बी सीरीज का 23 नंबर प्रश्न, सी सीरीज का 20 नंबर प्रश्न और डी सीरीज का 17 नंबर प्रश्न, इनका उत्तर हो जाएगा ए। उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए फटाफट उत्तर लगाएं, आपके सही हो रहे होंगे उम्मीद है। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष में क्या होता है? ये हो जाता है आत्म साक्षात्कार, यानी कि ए बी सी डी मैं लिखूं तो ए नंबर का 9, ए सीरीज का 9 और बी सीरीज का 26, सी सीरीज का 8 और डी सीरीज का 18। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। उत्तर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है? पिछड़े बालकों की विशेषता, इसका उत्तर आ जाएगा औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। सामान्य प्रश्न थे कई, तो भी बहुत ही। ए बी सी डी, ए में 10 नंबर प्रश्न और बी में 6 नंबर प्रश्न, सी में 15 नंबर प्रश्न और डी में 5 नंबर प्रश्न, इनका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी लगाया हुआ हमने, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा सी। देखो साइको में एक बार ऐसे लगाते हैं और आगे जितने प्रश्न हैं आपके 120 जो प्रश्न बन रहे हैं लैंग्वेज के और दोनों सब्जेक्ट के, मैथ और पर्यावरण के, सारे उत्तर लगवाऊंगा। वहां हो सकता है फिर मैं सीधे सीधे इसके लगा दूं, फिर आपको चेक करना तो आ ही जाएगा कि कैसे चेक करना है। एक बार देखते हैं, वीडियो लंबी हो रही है तो फिर उस तरह से कर लेंगे। 11, अधिगमकर्ता की मूल क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? 11 नंबर, इसका शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। 11 नंबर, ए बी सी डी, ए सीरीज का 11, बी सीरीज का 20, सी सीरीज का 29, डी सीरीज का 12। आंसर इनका आ जाएगा सी। आंसर क्या? देखो मैंने इसकी रात को 3-4 घंटे लगा के हमने ये सारी सीरीज के ऐसे आपके लिए मेहनत की हुई है। सीधे उत्तर लगवाना है तो मैंने तो देखो पेपर आने से पहले आपको ये उत्तर बताए हुए हैं प्रश्नों के, सीधे सीधे तो प्रश्न याद ही थे। तो थोड़ा सा आपके लिए, नए बच्चों के लिए उनको ध्यान नहीं रहता कि उत्तर मिलाए कैसे। 12 नंबर प्रश्न, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है?
तो व्यवहारवादियों के अनुसार प्रमुख कारक है पुनर्बलन, यानी कि ए बी सी डी। ए का 12 नंबर प्रश्न, बी का 13 नंबर प्रश्न, सी का 25 नंबर प्रश्न और डी का हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न। 14, ठीक है, लो 14 नंबर प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। समझ आ रहा है ना किस तरह से मैं उत्तर लगवा रहा हूं? ए बी सी डी जो भी आपकी सीरीज है ये आपके प्रश्नों का नंबर है। 14 नंबर, 25 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, उत्तर हो गया सी। हाँ जी, 13 नंबर। व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये आलपोर्ट की परिभाषा दी हुई है व्यक्तित्व की, भैया आलपोर्ट ने साइको में आपने पढ़ी हुई है। तो स्थिर संगठन नहीं है, तो ये प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा? व्यक्तित्व वाला भाई 13 नंबर। तो अभी हम यहां बनाएंगे ए बी सी डी। ए का 13 नंबर, बी का 10 नंबर, सी का 7 नंबर और डी का 25 नंबर, और आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? हीनता, ग्रंथि और नकारात्मकता। ए बी सी डी। 14 नंबर, 14 नंबर, 11, 30, 8। आंसर क्या हो जाएगा इनका? आंसर हो जाएगा ए। 14, 11, 30, 8 आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न एजुकेशन के बारे में। शैक्षिक लब्धि का सूत्र बर्ट का पूछा गया था, EA बटे CA इंटू 100। ये था इसका ठीक उत्तर, यानी कि ये प्रश्न संख्या ए बी सी डी। ए का 15 नंबर, बी का 5, सी का 2, डी का 13 और आंसर हो जाएगा बी। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। हाँ जी, पूर्व संक्रियात्मक प्याजे वाली व्यवस्था। साइको में अगर आपको देसी तरीके से याद करना है, साइको मैंने बिल्कुल देसी, सबसे हटके है यूट्यूब पे अपनी साइको। अपना सब्जेक्ट भी हटके ही था, सभी अपनी अपनी तरफ से बढ़िया मेहनत करवाते हैं, सभी बुद्धिजीवी विद्वान लोग हैं। और मैंने थोड़ा सा पंजाबी, बागड़ी और हिंदी तीनों भाषाओं में ट्रिक ली और साइको को मैंने इंग्लिश टर्म्स में यूज आपको याद करवाया है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप एक साइको चेक करनी हो तो आप क्या करें, प्ले लिस्ट में जीन प्याजे की या जो भी वीडियो आपको ठीक लगे तो देख सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और जीन प्याजे संज्ञानवाद कभी नहीं भूलोगे। विकास के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन की विधियां, सिद्धांत, ये कभी नहीं भूलोगे, इतना वादा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो ये प्रतीकात्मक क्षमता है। प्रतीकात्मक क्षमता है प्रश्न संख्या 16। अब हम ए बी सी डी, प्रश्न संख्या 16, इधर 16 है, इधर 17 है, इधर 22 है और इधर है 26, और इसका ठीक उत्तर रह जाएगा बी। इसका उत्तर आएगा बी। ये प्रश्न समझ तो आ रहे हैं ना? सीरीज में बस आपने देखना है आपका कितने नंबर पे प्रश्न है। आरटी वाला अधिनियम छात्रों को सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। ए बी सी डी। ए का 17 नंबर है ना? हाँ, ए का 17, बी का 28, सी का 16 नंबर और डी का 23 नंबर प्रश्न, और आंसर आ जाएगा ए। 17, 28, 16, 23 जो भी प्रश्न संख्या आपकी सीरीज का है उसका उत्तर आ जाएगा ए। अभी बस इतना ही काम करना है, आपके पास में OMR होनी चाहिए और उस पर आप टिक करते रहो। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? रेटिंग स्केल निर्धारण मापिनी जो है, प्रश्न संख्या 18। तो ए बी सी डी। ए सीरीज का 18 नंबर, बी सीरीज का 24, 17, डी का 30, 24, 17, 30 और आंसर हमने क्या लगाया इसका? सी। उत्तर क्या लगाया हमने? सी। 18, 24, 17, 30। चलिए 19 नंबर। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तकाधोमुखी सेफलाकाउडल हमने अच्छे से, प्रोक्सिमो डिस्टल और सेफलाकाउडल दोनों अच्छे से पढ़े थे। विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। ए बी सी डी। ए सीरीज का ये 19 नंबर प्रश्न है।
और बी सीरीज का 4, सी का 23 और डी का 29, 23 29। और उत्तर हमने क्या लगाया है इसका 19 नंबर का बी। आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा 19 4 23 29 आंसर आ जाएगा बी। ठीक लग रहा है कंटेंट, चैनल सब्सक्राइब कर लिए अपना। मैटर सारा निःशुल्क ही रहता है भाई, यूट्यूब पे करवाया जाता है, पूरा सिलेबस करवाया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? बच्चों के अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। 20 नंबर प्रश्न है ना ये, ए बी सी डी, ए बी सी डी 20 नंबर। और ए का 20 है, 14 27 6, 20 14 27 और डी का 6 नंबर। और आंसर इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा बी नंबर, 20 14 27 6, आंसर रहेगा बी नंबर। इक्कीस नंबर, एडीएचडी वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का प्रयोग। प्रश्न संख्या 21, ए बी सी डी, ए का 21 19 18 27, 19 18 और डी का 27 और आंसर हमारा रहने वाला है डी। आंसर क्या रहने वाला है? डी। चलिए, बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है? बंडूरा वाला ये प्रश्न संख्या 22, इसका ठीक उत्तर है सी, ए बी सी डी। प्रश्न संख्या 22 है ना, 22 9 13 4, 9 13 4 4 14 नहीं 4। और आंसर क्या रहने वाला है इसका? सी। आंसर क्या रहने वाला है? सी। 22 नंबर ये ना भाई, एक बार और चेक कर ले, 22 ही है। 23 नंबर, जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत? व्यवहारिक और सैद्धांतिक। ए बी सी डी, ए का 23 नंबर, ए सीरीज का 23, 1 14 16, 1 14 16। आंसर इसका रहने वाला है ए। आंसर क्या है? ए सीरीज का 23 नंबर प्रश्न, बी का 1, सी का 14 और डी सीरीज का 16 नंबर प्रश्न जहां जहां है उसका उत्तर आ जाएगा ए। चलिए 24 नंबर, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 24। ये तो अपने वो गुणा वाला तो चलो आपको पता ही है। कुछ प्रश्न तो बिल्कुल ही आसान थे भाई। ए सीरीज का 24 नंबर, बी सीरीज का 27, सी का 3 और डी का 11 और आंसर आ जाएगा इसका डी, 24 27 3 11। इस समय क्योंकि सीधे आपको एबीसीडी उत्तर लगवाने हैं, आपके पास ओएमआर है तो बस वहां टिक करते रहे। चारों सीरीज वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं मैं। 25 नंबर प्रश्न, एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करें। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितनी है ये? प्रश्न संख्या 25 है। बस लगा लीजिए ए बी सी डी, ए का 25, 18 5 9, 18 5 9 और आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास सी नंबर, यह सुनिश्चित करना। सी उत्तर है 25 18 5 9 का। चलिए 26 नंबर, अगर पेपर की पीडीएफ नहीं मिली तो पेपर की पीडीएफ भी संतवीर सर टेलीग्राम पर इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगी, वहां से देख लेना। आपकी जो सीरीज का, अगर आपने ये देखना है कि मेरी सीरीज का मैंने पेपर देखना है, ए बी सी डी सभी सीरीज के पेपर एक ही फाइल में मिल जाएंगे, जहां पर ए पहले 96 पेज आएंगे ए सीरीज के, फिर 96 बी सीरीज के, फिर सी वो 96 करके ऐसे करके ना, एक पेपर में 96 थे तो ए यहां लिखा होता है। 26 नंबर प्रश्न, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? ए नंबर वाला है ए बी सी डी। 26, ए का 26, बी का 25, 6 15 आंसर हो जाएगा आपका ए। 26 25 6 15 आंसर हो गया ए। 26
25 6 15। ठीक है जी। 27 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविध विचलन। ए बी सी डी। 27 ए का 27 21 11 10 21 11 10। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा एक ही प्रजाति व्यक्तियों में भावनात्मक। ठीक है, ए नंबर उत्तर है भाई इसका 27 21 11 10 का। 28 नंबर प्रश्न, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों में? निजी भाषण, जब मैं ये उत्तर लगवा रहा था आपको तो मैंने पूछा था कि अगर भाई निजी संभाषण दिया हुआ है, शब्द निजी संभाषण अगर दिया हुआ है 28, ए का 28 नंबर है, बी का 7 9 3। अगर निजी संभाषण दिया हुआ है तो उत्तर क्या आ जाएगा? वाइगोत्स्की आ जाएगा, वाइगोत्स्की आ जाएगा ए। हाँ जी, स्किनर एम्फासाइज्ड, बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार व द्वीपों के बीच कार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया है। ए बी सी डी। ए का 29 नंबर, 2 1 21 और आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बी। ए सीरीज का 29 नंबर, बी का 2, सी सीरीज का 1 नंबर प्रश्न और डी सीरीज का 21 नंबर प्रश्न, उनका उत्तर लग जाएगा बी। 30 नंबर प्रश्न, साइको का लास्ट प्रश्न, उसके बाद लैंग्वेज के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? किसी कार्य को कितना समय देना। हाँ, प्रश्न पूछना जैसे क्या, यह समझ में आ रहा है? ए बी सी डी और यहां आंसर लगा देंगे। ए सीरीज का 30 नंबर प्रश्न है और बी का 22 है, इसका 24 है और डी सीरीज का 19 नंबर प्रश्न है और उत्तर आ जाएगा बी। अभी हमने साइको के सभी सीरीज के आपको, अब आपको क्या काम करना है? आगे वाले प्रश्न में लैंग्वेज के, गणित के और पर्यावरण के उत्तर लगवाता हूं। आप क्या करना, मैं एक सीरीज का लगा दूंगा। अब आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी पेपर की, संतवीर सर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना वहां पर, या कहीं से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जिस सीरीज का आपका पेपर था, आपकी ओएमआर जो है ना, कार्बन कॉपी, उस पे लिखा हुआ है कौन सी सीरीज है। आप उसी सीरीज का प्रश्न पत्र निकाल के प्रश्न पत्र खोल लेना। मान लो जैसे अभी अपने लैंग्वेज की बात करें, 30 में से बताओ भी कितने हुए? भाषा प्रथम हिंदी की बात करें, हिंदी की बात करें तो हिंदी प्रश्न संख्या 31 हो गया भाई। ए सीरीज में, ये ए सीरीज में 31 नंबर प्रश्न है। बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है? अब अगर मैं ये सारे लगवाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप एक काम करना, अभी बी सीरीज का पेपर जिसका है, सी का है, डी का है, पेपर खोल लो अपना और वहां ढूंढो कि काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। ये उम्मीद है क्योंकि स्टेंजा पहले ही होता है, हो सकता है ये आपको पहले ही मिले, पहली संभावना। ये प्रश्न आपकी सीरीज में कितने नंबर पर है? उत्तर जो लगवाऊंगा, जैसे इसका उत्तर है सामान्य भूतकाल, सी नंबर है, आंसर सी नंबर है। अब आपकी सीरीज में वो कितने नंबर पर प्रश्न है वो ढूंढना है, उत्तर सी ही होगा। समझ गए? इस तरह से आपने प्रश्न ढूंढने हैं। चलिए, गद्यांश में पुल्लिंग के रूप में, अब फटाफट लगवाता हूं आपको। पुल्लिंग के रूप में शब्द सी, आग। निम्नलिखित में सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। सदैव बहुवचन रहता है लोग। गद्यांश में प्रयुक्त बेघर से हो गए, जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई घर ना हो। 34 का बी नंबर, 33 का ए नंबर। चलिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनलेस था रोज के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया गया है? अब वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु सोपान अलग अलग है, 6 सोपान भी आते हैं, 4 भी, 3 भी। किस संदर्भ में पूछ रहा है? इसका ज्यादा नजदीक उत्तर 4 सोपानों का है। हो सकता है एक से ज्यादा उत्तर मान लिए जाए, 3 सोपान भी मान लिए जाए, 6 ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति है अरहर की टट्टी गुजराती ताला, बी नंबर। 36वां बी नंबर। मौन वाचन के लिए उचित कथन है, फटाफट लगाओ। अब मौन वाचन स्थूल सूक्ष्म, मौन वाचन रागात्मक, मौन वाचन सामूहिक वाचन के रूप में। मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ये आपको सीधे मैंने बिना पेपर आए तब भी लगवाए थे उत्तर। भारत के प्रधानमंत्री संज्ञा पदबंध का एक उदाहरण है। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयोगी क्या है भाई? चित्र विस्तार के अंतर, इसका ठीक उत्तर रहेगा डी, 39 का डी। चलिए, प्रश्न संख्या 40।
भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन क्या है? भाषा शिक्षण अमूर्त से मूर्त, भाषा शिक्षण जटिल से जटिल, भाषा शिक्षण आगमन से निगमन सूत्र, सी नंबर इसका ठीक उत्तर हो जाएगा सी। राजस्थानी की बोली नहीं है, मालवी, मेवाती, मैथिली, बी नंबर। मोंटेसरी प्रणाली में वैसे ये ना डाइवर्स ऑथेंटिक बुक्स मैं लाया हूं हिंदी ग्रंथ अकादमी की, आगे आपको 3rd ग्रेड के लिए निःशुल्क जो अपने बैच देने जा रहे हैं इसी चैनल पर, पूरी की पूरी प्योरली हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबों से। वहां 2.5 से शुरू करते हैं मोंटेसरी को, तो यहां वो है नहीं 3 से 6 वर्ष के लिए। बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा है, उड़ती नजर, उड़ती खबर, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बहुत चतुर होना। चलिए, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? विषय वस्तु का अंक विभाजन, लक्ष्य निर्धारण का मापन, लक्ष्य। यहां आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी कि ये तो नहीं होता, पर जब ये दोनों सही लग रहे हैं तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए, प्रश्न संख्या 45, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह क्या है? वो उद्धरण चिन्ह। चलिए, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उपयुक्त परिभाषा भाई इन दोनों में कंफ्यूजन है, एक बार ए नंबर कर लीजिए आप। राजा नगर में आए, बिल्कुल इसका तो क्लियर उत्तर पड़ा है, विधानार्थक। कौन सा शब्द है? विधानार्थक। निम्न में राजस्थानी की एक बोली है, बांगरू, मगही, बघेली, डुंडाड़ी। बोलियां राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के मेले त्योहार, भाषा, बोलियां, आभूषण, चित्रकला। उनकी इतनी खतरनाक ट्रिक है कि आप एक बार और अपनी ट्रिक लॉजिकली होती है, क्योंकि मैं अभी तक और याद आ गया, अभी जितने लोगों ने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का मेरा रिजल्ट आया उसमें पॉजिटिव आपको पता ही है रिजल्ट आया, और आपने बधाइयां दी है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, सबका शुक्रिया इसी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जो बच्चे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो भी तो इस वीडियो को देखेंगे। तो मैं जो पेपर हॉल में फील करता हूं ना कि कैसे उत्तर भूलते हैं, और ट्रिकली फिर मुझे वहां महसूस होता है कि बच्चा बिल्कुल जो 2 ऑप्शन में जो उसको महसूस होता है कि यहां क्लियर कौन सा करूं, उस हिसाब से ट्रिक्स बनाई हुई हैं। एक बार वीडियो जरूर आप विजिट करके चैनल पे देखें, और निःशुल्क अभी अपने स्टार्ट कर रखा है। वैसे तो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड वाले कॉमन टॉपिक पहले करवा रहा हूं मैं, और फाइनली क्या है 1 अप्रैल से पूरा 3rd ग्रेड के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट हो जाएगा। और वो वीडियो आर्ट एंड कल्चर की तो 6 से 10 की किताबों में से अच्छे से करवाई हुई है, अब थोड़ा सा उसको क्या है और बढ़िया तरीके से और कर लेंगे, यानी कि उसमें डाटा और ऐड कर लेंगे। जरूरी सूचना है क्योंकि निःशुल्क बैच है, इसलिए बता रहा हूं। कुछ बच्चे हो सकता है वो उनको ये लगता है कि जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, तो ऐसा वैसा जल्दबाजी में कमेंट भी मत किया करो। जरूरी सूचना है, मैं कुछ लेता नहीं, निःशुल्क ही पढ़ा रहा हूं। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा किए गए शुद्ध प्रयोग के उचित संशोधन की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय बोली के प्रभावों को दूर नहीं करना चाहिए। वाक्य रचना पर कोई ध्यान नहीं, प्रभावों को दूर करना नहीं करना, ये तो नहीं हो गया। शुद्ध प्रयोग के उचित संशोधन की आवश्यकता, तो ये रहेगा। उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए ना, ए नंबर। चलिए, प्रश्न संख्या 50, जंगल के निवासी हिंसुक पशुओं से नहीं डरते हैं, इसका ठीक उत्तर 50 का डी हो जाएगा। विधेय पूछा गया था, फिर ये स्टैंजा देके प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची हैं? पट्ट, चीर, अंबर, वसन। बी, भारतीय शब्द में प्रत्यय है, भारतीय शब्द में प्रत्यय क्या है? ईय। विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव और शैव, शिव की उपासना करने वाले शैव, विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव। परिश्रम शब्द में उपसर्ग क्या है भाई? परिश्रम में परि है, परिश्रम में क्या है? परि। डी, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है? कृषक। निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम? गृहस्थ। सन्यासी का उत्तर क्या आएगा? गृहस्थ। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद? तत् प्लस लीन। कहां गया उत्तर? ये रहा, तत् प्लस लीन। गद्यांश में प्रयुक्त कलांती शब्द का अर्थ है थकान, सी उत्तर हो जाएगा।
हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। ये परिभाषा दी थी भाई फोस्टर फ्रोवेल राइबर्न ने। हर्बर्ट उपागम के 4 पदों को पंचपद प्रणाली में ये जिल्लर ने बदला था। हो सकता है हिंदी के 30 प्रश्नों में 1 प्रश्न या 2 प्रश्न, जो कि ये भी हो सकता है कि 1 से अधिक उत्तर मान लिए जाए, परिभाषाओं वालों में डाउट हो सकता है। बाकी आपका ए सीरीज का अभी अपने चलिए अभी आपको गणित पर्यावरण के वो प्रश्न भी लगवाने हैं ना। और पंजाबी जिनकी लैंग्वेज है सिमरन सर, आज शाम को आपको उत्तर लगवा देंगे भाई, आज शाम को उत्तर लगवा दिए जाएंगे आपको। चलिए ए सीरीज ही चल रही है, ये सेकंड लैंग्वेज आ गई मेरे ख्याल से, और फिर उसके बाद आएगा आपका ये रहा मैथमेटिक्स। चलिए अब सब्जेक्ट के प्रश्नों का मिलान कर लें, जल्दी जल्दी मैं उत्तर लगवाऊंगा। पहला सवाल 91 नंबर प्रश्न, ए सीरीज का है, ये सीरीज ए ही है ना, एक सेकंड, ए सीरीज वालों ने तो फिर सीधा एबीसीडी लगाना है, हाँ ए सीरीज है भाई, ठीक है ए सीरीज है। चलिए एक कुर्सी को 1080 में बेचने पर यह प्रश्न जो है इसका ठीक उत्तर है 1320, डायरेक्ट डी। डी 91 का ए सीरीज चल रही है, 91 का डी है, ठीक है। और बी नंबर प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याविज्ञान, ये आपको बताया ही था जो हमने पढ़ा था ज्ञानात्मक और वो वाले, उसमें ज्ञान वाला जो डी इसका ठीक उत्तर रहेगा। और P बटा Q के रूप में ये बार वाला एक प्रश्न है, 1.27 बार वाला बराबर होगा, इसका ठीक उत्तर रहेगा 14/11। 93 का उत्तर, 93 का ठीक उत्तर है सी। चलिए 94 नंबर प्रश्न, यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है, यह कथन किसका था? यह परिभाषा दी थी रसेल ने। 94 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। 95 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है, इसका ठीक उत्तर हो जाएगा बी 551। 96 नंबर प्रश्न, आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? सारणीकरण कहते हैं। ए। एक घड़ी को 1260 में खरीदकर और 1197 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? बी 5%। 5%। 98 नंबर, लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय। ये सारे प्रश्न जो है ना अपने 3 से 8 तक की 3 से 5 वाली किताबों में है, ये तो बिल्कुल ही फ्री का था। 99 नंबर प्रश्न, 5,52,00,000। 552 कहां है? देखो 552 यहां भी नहीं है, 552 यहां भी नहीं है, 552 यहां भी नहीं है, 552 यहां है, बी नंबर। 10 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? भाई कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? 100 नंबर प्रश्न का ए नंबर उत्तर 20 वर्ष में जो है 3 गुना हो जाएगा। 101, यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपए है तो 35 में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? ये आ जाएगा 35/14, ठीक उत्तर 14 पेन। यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपए, इसका ठीक उत्तर हो जाएगा 102 का 30 रुपए 23 पैसे। 102 का ए नंबर उत्तर। 103, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? इसका ठीक उत्तर 103 का सी 1/9। यदि एक कोण अपने पूर्व कोण का दुगुना हो तो उस कोण का मान क्या होगा? इसका उत्तर बताओ भाई, उस कोण का मान क्या होगा? 45 या 60 डिग्री। इसको 104 का उस कोण का मान 60 डिग्री। 105 नंबर, 1/20 + 1 30, 1 42, 1 56 का मान क्या है? इसका ठीक उत्तर है 0.125। 106 नंबर प्रश्न, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, प्लॉट वाली बात, और यदि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 15.50 प्रति मीटर की दर से है तो रुपए 1550 हो तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी? प्लॉट की लंबाई होगी 30 मीटर, बी नंबर।
107 16 और 36 के लघुत्तम समावर्त्य है व महत्तम समावर्त्य है 16 और 36 के 36.36:1। एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी कमजोर व पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफी सीमा तक भेद किया जाता है वो क्या कहलाता है? विभेदीकरण। भाई ये आपको विश्वसनीयता विभेदीकरण की डिफरेंट टाइप के प्रश्न बच्चों के अनुसार बनाए जाए। विभेदीकरण। 109 निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखना प्रयोगशाला विधि करके सीखना 5 का परम मित्र सी नंबर हो जाएगा 5 का परम मित्र 5 ही होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक, इसका उत्तर बताओ ना भैया आप लोग। त्रिकोणात्मक ब्लूम को हम देखते हैं और डेविस को भी देखते हैं, क्या मानोगे आप, ब्लूम या डेविस? 111 12 नंबर प्रश्न दिए गए चित्र में ये कोण पूछा गया है, इसका ठीक उत्तर हो जाएगा 112 का सी 100 डिग्री कोण बनता है। फिर 13/15 15/17 17/19 तथा 19/21 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? इसकी सबसे बड़ी ये लो बड़ी संख्या वाली 19/21 सबसे बड़ी है। 113 114 नंबर निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए? फ्री वाले नंबर है, बालक को केंद्र मानते हुए ही बनाना चाहिए। निम्न में से किस परीक्षण से विद्यार्थियों के विशिष्ट विषय विशेष की अधिगम कठिनाइयां तथा कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है? किस परीक्षण से कठिनाइयों का पता हम किससे लगाते हैं? निदानात्मक परीक्षण से। किससे लगाते हैं? डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है उससे लगाते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, इनमें सबसे बड़ी क्या होगी? 23 सेंटर में आ जाएगा तो सबसे लास्ट में 26 आ जाएगी। निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया? सूक्ष्म शिक्षण दिया एलन ने। किसने दिया? एलन। सी नंबर। 118 एक खंबे का भाग 3/10वां भाग कीचड़ में है तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा 20 मीटर। मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 119 नंबर, इसका ठीक उत्तर हो जाएगा 450 ग्राम। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या है? क्या औसत है भाई? 45। हो गए गणित के प्रश्न हो गए। अब अपने करते हैं एक 121 नंबर प्रश्न, किसका? ए सीरीज है और प्रश्न आगे पर्यावरण के। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, इनको मिलान करना था, सुमेलित कीजिए। रोग दिए गए थे तो कै कुपोषण वाला, कै क्वाशियोरकर और वायरस वाला प्रोटोजोआ, मलेरिया और ये जीवाणु यानी के 1 का डी और 2 का ए, 1 का डी, ये लो पहला ही पढ़ा है, 2 का ए और 3 का बी और ये रहा लास्ट में सी। सीधा ही मिल रहा है भाई बी, यानी कि 121 नंबर प्रश्न का उत्तर है बी। 122 भारत के कौन से क्षेत्र में याक लद्दाख में पाए जाते हैं? ए नंबर। ENVIS इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्यावरण सूचना प्रणाली जिसको हिंदी में कहेंगे। 123 नंबर का ए। 124 नंबर। आज बस सीधे सीधे उत्तर लगवा रहा हूं, आपके साथ ज्यादा बात नहीं हो रही, वो संप्रेषण का अभाव बन रहा है। 24 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर एल्ड्रिन ने कदम रखा। पांडुपोल मेला अलवर में लगता है। 125 का सी। 126 कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उप संकुल को प्रौद्योगिक परिस्थिति तंत्र नाम किसने दिया? इसका उत्तर है टेंसले, बी। कौन? टेंसले। 126 का बी। 127 राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, वो चारों दिशाओं में है। 127 का उत्तर आ जाएगा डी। 128 भारत में पटसन जूट की खेती, सी नंबर। वर्षा ऋतु में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना जाता है? 65 डेसिबल। सबसे कम वाली यही दी हुई थी। 130 जंगली मुर्गे कौन से वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो माउंट आबू सिरोही में अभयारण्य। और ये सारे आपको कितने अच्छे ट्रिकली याद करवाए हुए हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, और ये तो बहुत ही शानदार, बसु ने पी ली, फिर उसका पति आ गया, आंतरिक बाह्य ग्रह, बड़े छोटे क्रमानुसार सारे याद थे आपको।
सी नंबर, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को आता है, अमावस्या को आता है दिवाली। बी नंबर उत्तर है इसका, ठीक उत्तर बी। चलिए, कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने 133 नंबर, रदनक 133 नंबर। ये एक सिंबल दिया गया था, नीचे दिए गए यातायात संकेत को इंगित करना है कि आगे संकरा रास्ता है, आगे संकरा रास्ता है। चलिए, निम्न में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग है, टेक्स्ट टू स्पीच। ए नंबर, आपकी माताजी के भाई की मां, माताजी के भाई की मां आपकी क्या लगेगी, नानी लगेगी। 136 नंबर। 137, यह भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है, आबानेरी की चांद बावड़ी। 138, कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है, शारीरिक व मानसिक स्वस्थता दोनों को बनाए रखना, बालकों में विकसित होने वाले सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, आवश्यक उपकरणों तथा साधनों की परिचयात्मक जानकारी, शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों को कसौटी पर कसना। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, 138 का डी। 139, कुओं, झीलों में नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक ड्रिप सिस्टम जो है ये आधुनिक है, इजराइल की पद्धति हमने ड्रिप सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन किट, ऑक्सीजन किट। 141, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 112, 183 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का, गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था, तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा 23 मई 1984। अफीम 143, अफीम में कौन सा एल्केलाइड नहीं पाया जाता है, अफीम में कौन सा नहीं पाया जाता, कैफीन। कैफीन किस में पाया जाता है, कॉफी में पाया जाता है। 144 सॉरी, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है, संग्रहालय, मानचित्र, रेखाचित्र, फोनोग्राफ। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, सी नंबर। 145 का उत्तर आ जाएगा सी, रोहिड़ा। 146, राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग, बी नंबर इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। 147, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, 148, रिकेट्स। 148 का उत्तर है डी नंबर, रिकेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है, मानव ने स्थल मंडल बनाया, समुदाय, जल मंडल, तो कौन सा आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है, तो बकरी की अच्छी नस्ल कौन सी है, जमुनापरी है। किस रसायन शास्त्री, गिर किसकी है, साहिवाल, मुर्रा। अब इनका चलो व्याख्या नहीं करते। किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसका ठीक उत्तर है नागार्जुन। अब फ्री वाली कोचिंग मिलान कर लेना, कमेंट करके जरूर बता देना, स्पेशल आपके लिए मेहनत की है, ठीक है। एक आज की छुट्टी और लेनी पड़ी है आप लोगों के लिए, तो बस ये हो गए। आगे देखना, जैसे ये 90-96 नंबर पेज हो जाएगा ना, यहीं से आगे वो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी भाई। तो ऐसे अपनी अपनी सीरीज सामने रख लेना, जो प्रश्न मैं बोलूं वो आप मिला लेना कि आपकी सीरीज में कितने नंबर पे है। उत्तर उसका ABCD जो बताया है ए सीरीज में, उत्तर वही रहने वाला है, ठीक है। मेंस की तैयारी अपने बिल्कुल निःशुल्क करनी है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।